हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड यूनिट का एक टॉपिक क्रिटिकल अप्राइजर ऑफ द टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन एंड सिलेबस। तो इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, करिकुलम डिज़ाइन और सिलेबस कैसा होना चाहिए ताकि एक टेक्स्ट बुक की क्वालिटी जो है वो जो कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है वो बच्चों को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा लैंग्वेज फैक्टर को, यानी कि जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि बच्चा जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सके, बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा जो है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का मतलब है कि जो प्रेजेंट करने का तरीका है टेक्स्ट बुक में वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर मार्जिन के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ, डायग्राम ग्राफ के साथ हमें प्रेजेंट करना चाहिए जो भी हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है गेटअप। गेटअप का मतलब है कि जो एक स्ट्रक्चर है एक टेक्स्ट बुक का, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, वो कैसा होना चाहिए। एक्सटर्नली अट्रैक्टिव होना चाहिए, ईजिली हैंडी होना चाहिए, जो ईजिली कैरी हो सके। इसके साथ साथ जो पेपर की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक का मतलब है कि जो हम बच्चे को कंटेंट दे रहे हैं टेक्स्ट बुक में वो उसकी इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पे के अकॉर्डिंग हो, यानी कि ऐसा हो कि जो कंटेंट जो हम दे रहे हैं वो पहले की नॉलेज से क्या करता हो, मेल खाता हो। ऐसा नहीं है कि न्यू दे रहे हैं, उसको उसके बारे में कुछ पता है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स कि जो भी हम बुक में देंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए और बच्चे को वहीं से उसको नॉलेज मिल जाए, उसको कहीं अदर बुक से रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि कंप्लीट और डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉडर्न आइडियोलॉजी। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं और जो करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है राइटर। इट मीन्स कि हमें राइटर के बारे में देखना चाहिए कि राइटर की एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है और उसने जो टेक्स्ट बुक लिखी है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए कि किस तरीके से उसका राइटिंग स्टाइल है ताकि जो चाइल्ड है उसको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट है सिलेबस अप टू डेट होना चाहिए। इट मीन्स कि टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए ताकि जब टीचर पढ़ाए तो उसको लेटेस्ट और अपडेट सिलेबस मिले और कोई भी फैक्ट रहे ना। इसके बाद है प्रॉपर अमेंडमेंट, यानी कि टाइम टू टाइम फैक्ट्स जो हैं उसको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए और ताकि हमें टाइम टू टाइम न्यूली और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद सफिशेंट यूज़ ऑफ एग्जाम्पल। इट मीन्स कि हमें अगर क्लियर एक्सप्लेनेशन करनी है तो मस्ट यूज़ एग्जाम्पल्स इन द टेक्स्ट बुक। इस तरीके से इसका डिज़ाइन होना चाहिए टेक्स्ट बुक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।